ये विक्रांत गुप्ता बड़ा उछल रहा है कल से, पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात भी ये विक्रांत गुप्ता कर रहा है। विक्रांत गुप्ता, ये बताओ आपकी एशिया कप की ट्रॉफी कहाँ पड़ी हुई है? दुबई में। विक्रांत गुप्ता, ये बताओ हमने वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ खेला है? श्रीलंका में। विक्रांत गुप्ता, ये बताओ कि हम अभी वाला वर्ल्ड कप कहाँ खेलने वाले हैं? श्रीलंका में। तो इतनी सी आपकी औकात है, आप पाकिस्तान में आए थे, हमने आपको इज्जत दी, हमने यहाँ आपको वेलकम किया, हर चैनल ने आपको बुलाया, लेकिन आप भारत में जाके वही काम किया जो हर भारतीय करता है। आपसे बड़ा मुनाफिक मैंने देखा नहीं है। कम से कम आप सहाफी हैं। सहाफी कभी भी एक कंट्री का नहीं होता। सहाफी पूरी दुनिया के ऊपर बात करते हैं, मेरिट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सहाफत चीज भारत से खत्म हो चुकी है। भारत के अंदर सहाफत सिर्फ और सिर्फ ये रह चुकी है, जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा वो सहाफी है। इसको सहाफत विक्रांत गुप्ता साहब नहीं कहते। हम आज विक्रांत गुप्ता को आईना दिखाएंगे कि विक्रांत गुप्ता अपना चेहरा उस आईने में जरा देख ले तो कुछ उनको समझ आ जाएगी मैं क्या चीज हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं आईना दिखाने वाला हूं विक्रांत गुप्ता साहब को, जिन्होंने कल बड़ी बड़ी बातें की कि पाकिस्तान कैसे बाइकआउट करेगा, जिन्होंने कल ये कहा कि पाकिस्तान क्या रीजन देगा बाइकआउट की। और मैं वही बात करूंगा जो चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने की थी कि 10 मई को भी हमने नहीं सोचा था। तो अगर हम अभी भी फैसला कर लेंगे तो हम नहीं सोचेंगे। हमने फैसला किया था, हमने आईसीसी को भी घुटनों के ऊपर जो ना गिरा दिया था कि हम भारत में जाके नहीं खेलेंगे। हमने कहां खेला वुमेन वर्ल्ड कप? श्रीलंका में। हम अभी भी वर्ल्ड कप कहां खेल रहे हैं? श्रीलंका में। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। सबसे बड़े स्टेक होल्डर है ना आप आईसीसी में, सबसे ज्यादा पैसा देते हैं ना आईसीसी को आप। तो आप में अगर इतनी हिम्मत थी तो पाकिस्तान को बुलाते अपने मुल्क में। आप में इतनी हिम्मत है तो ट्रॉफी लेके दिखाएं जरा मोहसिन रजा नकवी साहब से। क्यों नहीं ले रहे ट्रॉफी आप? अब बहुत बड़े स्टेक होल्डर है ना, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं ना विक्रांत गुप्ता साहब, तो आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप तो, अब तो चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने वही बात कही है कि भेजो कप्तान को, भेजो अपने किसी खिलाड़ी को, ट्रॉफी ले जाए। तो ट्रॉफी नहीं है अभी, इस काबिल नहीं है कि आप ट्रॉफी ले ले। तो ये बड़ी बड़ी बातें आप ना किया करें, आपको लग समझ आएगी ना। आप बड़ी बातें कर रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है, पाकिस्तान अगर पुल आउट कर रहा है वर्ल्ड कप से, और सिर्फ पाकिस्तान भारत वाले मैच से पुल आउट कर देगा ना, तो आप आईना देख लेंगे। ये तमाम भारतीय आईना देख लेंगे, इनको लग समझ आएगी को होगा क्या। ये आईसीसी जो ना, जब आसमान से जमीन पे गिरेगा ना, तो आईसीसी को भी समझ लग जाएगी कि मैं क्या चीज हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं आईसीसी, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। माजरत के साथ ये मैं मुतअद्दिद दफा बता चुका हूँ। ये आजादारी जो भारत की चल रही है ना आईसीसी के अंदर, इसको अब चेयरमैन साहब ने खत्म करना है। मोहसिन रजा नकवी साहब, मैं भी बता दूं आपको, ये आजादारी वो खत्म करके रहेगा, तो इंशाल्लाह खत्म होगी ये। लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब, मैं ये तवक्को नहीं करता था। सच बात आपको बता रहा हूं कि एक सहाफी का ये काम नहीं होता कि अपने मुल्क की ही तरफदारी आप करते जाए। आपको मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए थी। आपको ये भी बात करनी चाहिए थी कि बंगालियों के साथ ज्यादती हुई। मैं ज्यादती के ऊपर तो बाद में बात करूंगा। मैं थोड़ा सा विक्रांत गुप्ता को आईना दिखाने वाला हूं कि 1996 वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ था। जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के अंदर खेला गया था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था हमने लंका नहीं जाना। तो क्या उनके ऊपर पाबंदियां लगी? उन्होंने ये कह दिया था सिक्योरिटी कंसर्न है। मैं आपको थोड़ा सा और भी बताता चलूं, 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पुल आउट कर दिया था कि हमने जिम्बाब्वे में जाके नहीं खेलना। तो क्या हुआ था? ये माजी का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है कि माजी के अंदर भी ये चीजें होती रही हैं। तो तब भी कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान आज भी इस मैच से पुल आउट करता है, वर्ल्ड कप से पुल आउट करता है, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है, ना आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान को जो है ना आप साइड पे कर दें। और ये तो करना दूर की बात है, ये सोच नहीं सकता आईसीसी। आईसीसी तबाह हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आईसीसी खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान को आप सोच रहे हैं ना कि साइड पे करें, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है।
ये इम्पॉसिबल है। अगर दुनिया के अंदर क्रिकेट की खूबसूरती है ना, तो पाकिस्तान की वजह से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। हमने बड़े बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं। हमने वसीम अकरम, वकार यूनुस, द ग्रेट इमरान खान, द ग्रेट शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम जैसे, बाबर आजम जैसे बड़े बड़े नाम हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर देंगे, ये आपकी जो है ना इतनी औकात ही नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं जी आप पुल आउट करके तो दिखाए, आपको लग समझ जाएगी। और जब हमने फैसला कर लिया तो हम पीछे नहीं दिखेंगे विक्रांत गुप्ता साहब। लेकिन कम से कम आपको अपनी सहाफत तो देखनी चाहिए, आपको ये तो देखना चाहिए। यकीन करें मैं ये जो है ना तोक्को नहीं कर रहा था कि विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफी ये बात करेंगे। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से मेरे पैदा होने से पहले से ना वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी तो इतनी एज ही नहीं है कि मुझे तो सहाफत में आए हुए थोड़ा सा हुआ है, और वो तब से सहाफत कर रहे हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो इतने सीनियर है विक्रांत गुप्ता साहब। लेकिन मैंने सोचा कि उनको आईना दिखाना जो है ना जरूरी है, क्योंकि वो आईने में देखेंगे तो शुरू करा था, क्योंकि वो आईने में देखेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना जोश में बंदा होश खो देता है। तो विक्रांत गुप्ता और तमाम इंडियन मीडिया ने जो ना इस टाइम होश खोया हुआ है। उनको समझ नहीं लग रही कि हमने करना क्या है, हमने बोलना क्या है। यकीन कर इतना प्यार दिया पाकिस्तानियों ने विक्रांत गुप्ता को कि बड़ी बड़ी हेडलाइन बन गई, बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, जियो से लेके सबसे छोटे चैनल तक यार हर बंदा उनके पास गया, इंटरव्यूज किए, जहाँ भी वो गए इतनी मोहब्बत पाकिस्तान में उनको मिली, किसी ने पैसे नहीं लिए, इतनी मेहमानवाजी की। और वहाँ पे जाके देखें किस तरह के बयान आते हैं। दुख होता है, अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर कि किस मट्टी के बने हुए हैं। हमारा तो दिल ऐसा नहीं है पाकिस्तानियों का, इतना बड़ा दिल है, इतने बड़े दिल से हम खुशामदीद कहते हैं। और आपको एक और छोटी सी खबर दूं जरा, चलें बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं गया, एक सेपरेट बात है। एक सहाफ़ी का जो है ना उसका काम पता क्या था? खबर देना, खबर निकालना, तज्जिया करना। तो बांग्लादेशी सहाफ़ियों को क्या कसूर है? बांग्लादेश सहाफ़ियों की भी एग्रीडेशन आपने नहीं की। 12 तो चलो दूर की बात है, वो तो आपने करनी नहीं थी, आपने श्रीलंका की भी कैंसिल कर दी। यहाँ भी आपको शर्म नहीं आई? कितने नीच लोग हैं यार। यकीन करें हम साया चेंज तो नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन होता ना हम साया चेंज करने की, तो ये भारत को कब कम चेंज कर देंगे। लेकिन चेंज नहीं हो सकता ना हम साया। ना इधर से भारत चेंज हो सकता है, ना इधर से अफगानी चेंज हो सकते हैं। इनके साथ ही रहना है, लेकिन इनका मुकाबला भी करना है। ये पता नहीं किस मट्टी के बने हैं। मैं फिर वही बात करूंगा कि यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि यार कितनी छोटी सोच है कि सहाफियों को तो कम से कम आप जाने तो वो वर्ल्ड कप कवर करें। उनकी टीम नहीं है तो वो किसी और टीम को तो कवर करेंगे ना। सहाफी कभी भी जरूरी नहीं है कि अपनी कंट्री के मैचेस कवर करे, वो दूसरे मैचेस भी कवर करेगा। वो पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को कवर करते हैं। इनको आईना दिखाना जरूरी था। विक्रांत गुप्ता साहब जरा आईना देखें, आपको चेहरा नजर आएगा तो आपको लग समझ आएगी। जब पाकिस्तान पुल आउट करेगा ना आपके मैच से, तो फिर आपको समझ लगेगी कि कितने करोड़ों का, कितना अरबों का नुकसान होने वाला है और कहाँ आपके ब्रॉडकास्टर गए। फिर बुलाइएगा जरा अंबानी साहब को, बुलाइएगा जरा टाटा वालों को कि वो आके जरा जो है ना हमारी हेल्प कर दे। हमें तो अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और विक्रांत गुप्ता साहब की इस असल चेहरे को भी जरा देखिएगा। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन फ़हीम सिद्दीकी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।